गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जिसमें हमने आपके फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर लिया था, जिसमें हम 13.1 कर चुके हैं, 13.5 भी हमने कर ली है, और 13.2 के हमने पहले 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमने पहला और दूसरा पार्ट कर लिया था। अब हमने इसका तीसरा पार्ट करना था, तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। ये कह रहे हैं कि धातु का एक पाइप है जिसकी आपको हाइट दे रखी थी, मतलब कि आपको इसकी जो है वो ऊंचाई दे रखी थी, जो कि 77 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, और इसका आपको जो है वो आंतरिक व्यास दिया था, मतलब कि अंदर वाला जो आपको व्यास दिया था वो भी आपको दे रखा था अलग से, कि इसका जो आंतरिक व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो इसका बाहरी व्यास है वो 4.4 सेंटीमीटर है। और आपको पूछा है कि इसका आपने निकालना क्या है। पहली चीज तो आपने इसकी ये निकालनी है कि इस आंतरिक और बाह्य का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकालना है। तो बताइए, किसी भी बेलन के बारे में अगर बात हो रही हो और बेलन के अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात हो रही हो तो क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। ठीक है, टू पाई आर एच। ठीक है, तो बस ये था हमने। तो इससे आप क्या कर सकते हो, जो आपका आंतरिक व्यास है, अंदर वाला जो व्यास है, उसकी मदद से आप इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो आपका बाहरी व्यास है उसकी मदद से आप बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्योंकि हमने अभी अभी यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी देख लिया, तो फॉर्मूले में व्यास की बात तो कहीं की ही नहीं है। यहाँ पर तो आर लिखा है, टू तो टू है, पाई की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू अभी हमें नहीं दी है, एच की वैल्यू हमें दी है 77, ये इसकी ऊंचाई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस व्यास की मदद से इस आर की वैल्यू निकालेंगे। मतलब कि अगर व्यास आपका 4 सेंटीमीटर है तो आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, आर कितना होगा? 2 मैम। 2। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बाहरी व्यास की, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था पिछली क्लास में। अब आप क्या करेंगे, इसकी मदद से और इसकी मदद से, इससे निकल जाएगा आपका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसकी मदद से निकल जाएगा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर यहाँ पर पूछा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल लिया, अब साथ में इस पूरे के पूरी पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालिए। तो चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। तो पहले एक यहाँ पर पाइप बना लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। ये हमारे पास एक पाइप है, और इस पाइप के जो है वो ऊपर 2 ऐसे वृत्त इसके ऊपर ऐसे लगे हैं, क्योंकि पाइप जो है वो ऐसी होती है। और क्योंकि ये पाइप जो बनी है, इसका आपको आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के व्यास दिए थे, तो पाइप देखने में कुछ इस तरह की होगी, ये ऐसी और साथ में ऐसी। ठीक है, अब इनकी जो ऊंचाई है वो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि पाइप का हमें पता है कि ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई तो बराबर ही होगी। और इसका जो आपको व्यास था या कुछ भी था, व्यास का आधा होता है। हाँ जी बेटा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको दिया था। अब आपने इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल लिया है, मतलब कि आपने जो ये वाला एरिया था यहां से यहां तक का वो भी निकाल लिया है, और जो ये वाला था यहां से यहां तक का वो भी निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, तो जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो ये ऊपर के ये वृत्त होते हैं इनको शामिल नहीं किया जाता, तो इसका मतलब ये इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा तो ये भी इसमें शामिल होंगे। ये पाइप खड़ी है सीधी, अगर मैं इस पाइप को टेढ़ा कर दूं तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी, मतलब इसका जो ऊपरी हिस्सा होगा वो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ऐसा हमें जो है वो नजर आएगा। तो हमने इसमें क्या क्या चीजें निकाल ली है, हमने इसमें जो है वो यहां से यहां तक का क्षेत्रफल भी निकाल लिया है, और यहां से यहां तक का क्षेत्रफल भी निकाल लिया है। लेकिन बीच का जो हिस्सा बच रहा था उसको हमने फाइंड नहीं किया, उसको हमने ज्ञात नहीं किया, जो कि ये वाला हिस्सा था। तो इसको अभी हमने निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ये 2 वृत्त है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इस बड़े वाले वृत्त में से माइनस कर दें छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को, क्योंकि हमने यहाँ पे
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर क्योंकि हमें इतने से हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए हमने सोचा कि अगर हम बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से इसको जो है वो माइनस कर दे, तो हमारे पास खुद ब खुद ये वाली चीज जो है वो बचेगी। ठीक है, ये एक रूल होता है, मतलब माइनस आपको बच्चों शेप में माइनस प्लस का थोड़ा सा आना चाहिए, तभी हो पाएगा। कि अगर आप क्या करो, या फिर अगर आपको इसमें नहीं ज्यादा वो लग पा रहा, तो याद कर लो अभी के लिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको इसी हिस्से को निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले को माइनस कर लो, तो बीच का हिस्सा खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम वही करने वाले हैं। अच्छा सॉरी, एक मिनट। तो अभी देखते हैं, अगर मैं बात करूं बाहर वाले वृत्त की, तो मान लेते हैं कि बाहर वाला जो हमारा वृत्त है उसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, और जो अंदर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, छोटा आर। ठीक है, ताकि हम इनके बीच में अंतर कर सके, इसलिए मैंने जो है वो बाहरी वाले की त्रिज्या को ले लिया है बड़ा आर, और अंदर वाली त्रिज्या को मैंने ले लिया है छोटा आर। तो पहले बताओ बाहर वाली त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? बाहरी व्यास अगर 4.4 है तो त्रिज्या हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर, और अंदर वाली त्रिज्या जो है वो 4 थी, तो इस सॉरी अंदर वाली व्यास 4 थी, तो अंदर वाली त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैंने बस इनकी त्रिज्या लिख ली है। अब देखो, मुझे बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? 0.2 मैम। वृत्त का क्षेत्रफल तो लिख लो इसको अपनी नोटबुक में फटाफट से। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दो वृत्त हैं, तो बड़े बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई बड़ा आर का स्क्वायर, और जो आपका छोटा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई छोटा आर स्क्वायर। और हमने करना क्या है, तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना है, क्योंकि हमें गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्योंकि हमें इस हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का यही तरीका है कि बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दो। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि ये जो गोला है ये पाइप में सिर्फ एक ही तरफ होगा या दोनों तरफ होगा? किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए। दोनों तरफ हो? नहीं बेटा, दोनों तरफ देखो, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चीज है ये पाइप में दोनों तरफ होगी, इसलिए जो भी हम ये फॉर्मूला बनाएंगे ये दो चीजों के लिए बनेगा। मैंने इसकी गुणा दो से क्यों की, क्योंकि पाइप में एक वृत्त ऊपर की तरफ को है और दूसरा वृत्त जो है वो नीचे की तरफ को है, दो वृत्त हैं, तो हम कहेंगे कि जो भी फॉर्मूला बनेगा वो दो चीजों के लिए बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इतने से हिस्से का जो है वो एरिया क्षेत्रफल जो है वो निकाल लिया है। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, तो करते हैं पहले इसको सॉल्व। तो दो ऐसे का ऐसा रहेगा, पाई क्या बाहर कॉमन हम ले सकते हैं बताइए जरा? यस मैम। ठीक है, पाई बाहर कॉमन मैम ये आपने पिछली क्लास में करवाया था। हाँ जी, नहीं ये आपने पिछली क्लास में करवाया पर था। थोड़ा सा वो गलत हो गया था, वो सही नहीं था पिछली क्लास वाला, आप उसको मत देखना, ये वाला सही है। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, वो मैंने कहा था कि वृत्त की परिधि से परिधि घटाओ, लेकिन परिधि से नहीं घटाना था, वृत्त के क्षेत्रफल में से। ठीक है, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है, और इसकी गुणा बाहर करनी है दो से। क्यों दो से गुणा करनी है, क्योंकि ये हम दो चीजों के लिए कर रहे हैं, एक ऊपर वाले के लिए और दूसरा नीचे वाले के लिए। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। दो ऐसे का ऐसा रहेगा, पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, जो बड़ा वाला आर है उसका जो त्रिज्या है वो है 2.2, इसका स्क्वायर कर लेंगे। छोटा वाला जो है उसकी त्रिज्या है 2, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर लीजिए। 2 × 22/7, अब इसको गुणा करके बताइए फटाफट से कि 22 में 22 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 44 मैम। कितना? मेरा इतना आ रहा है, आप अपना बताइए फटाफट से। 22 में 22 की गुणा करनी है। ठीक है, क्या आपका इतना आ रहा है? यस मैम। 484। ठीक है, और यहाँ पे 2 में 2 की गुणा करो तो 2 दूनी 4, तो अब इसको माइनस कर दीजिए। अच्छा, पर दशमलव भी लगाना है, देखो यहाँ पर दशमलव है 2.2 2.2, यहाँ पर आप बताइए कि अगर दशमलव ऐसा है इन दो संख्याओं में और इनको हम गुणा 4.84 मैम। दो संख्या के बाद मैम।
ठीक है, दो संख्याओं से पहले, ठीक है, बाद नहीं कहेंगे, बाद थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, दो संख्याओं से पहले। तो एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तो यहाँ पर हमारा दशमलव आएगा और ये बन गया है 4.84। अब इस 4.84 में से 4 घटा के बताइए, ये आपके लिए टेस्ट है, फटाफट से अभी इसको कीजिए। 4.84 में से 4 को 4.80 मैम। 8.4। देखते हैं, चलो कैसे इसको मैं लिखूं, बताओ जरा। 0.84 मैम। हाँ, लेकिन इसमें से 4 चार। की माइनस करनी है ना, इवनिंग मैम। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको दशमलव दे देंगे और यहाँ जीरो पर पॉइंट फोर जीरो 0.04 मैम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.00 और इसको हमने माइनस करना है, तो 4 का 4, 8 का 8, दशमलव का दशमलव और यहाँ पर आ गया ये 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 22/7 गुणा 0.84। अब इसको आप फिर से गुणा करना आपको पड़ेगा, तो करिए इसको गुणा, मतलब जो भी है इसको सॉल्व हमें फिर से करना पड़ेगा। तो करते हैं इसको फटाफट से अभी। तो अगर हम इन सबको गुणा कर दें, मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 44 गुणा 0.84 और बटे में 7। ठीक है, इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 36.96 और इसका बटा आपने करना है 7 से, तो ये आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये भी एक क्षेत्रफल ही है। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट बच्चों आप खुद से कर लीजिएगा, इन सबको गुणा करोगे तो आ जाएगा 36.96 और इसको आप जब 7 से भाग करोगे तो आपका आंसर कुछ 5.28 ऐसा आएगा। लेकिन अभी भी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम पाइप का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाइप का ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो पाइप का हमने जो है वो जब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, एक तो ऐसी है ये, चलो। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है, बाहर वाला मतलब ये पूरा, ठीक है, बाहर वाले का भी अंदर वाले का भी, और साथ में हमने क्या किया, तो ये जो वृत्त थे बाहर की, क्योंकि देखो जब आपने इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला तब आपने वृत्तों का क्षेत्रफल नहीं निकाला था, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में वृत्तों को इग्नोर किया जाता है, इनको नहीं लिया जाता। लेकिन अंत में आपसे पूछा था कि पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालो, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, तो नोट कर लीजिए। पहले आप क्या करोगे, जो आपने दोनों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले हैं वो आपके कहां से कहां तक निकले हैं, यहां से लेकर के यहां तक जितना भी इसका क्षेत्रफल है वो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से पूरा खुला है ना, तो इसको आप कह सकते हैं कि इसके क्या थे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल थे। तो इसको आप लिख सकते हैं कि इसके आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जमा कीजिए। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आप पहले निकाल चुके हैं पिछली क्लास में, उसमें अगर आप बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, और साथ में जो आपने अभी एरिया निकाला है जिसको हमने नाम दिया था 2πr² - r², इसको भी जोड़ देंगे, तब जाके आपकी पूरी की पूरी पाइप का एरिया जो है वो निकलेगा। तो ये है इसका सबसे मतलब अंत, कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकाला था, बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकाला था, और अभी जो हमने ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट भी निकाला, इन सबको जब हम पूरा जोड़ देंगे तो हमारी पाइप का पूरा जो है वो क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी बताइए, हमने जो पिछली क्लास में किया था, इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था, आई थिंक 968 कुछ ऐसा था, है ना, और इसका जो है वो बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था, अगर किसी ने नोट डाउन किया हो तो
मैम आंतरिक तो 998 था मैम। ठीक है, 1 मिनट। नहीं, 968 है यहाँ पर बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम फिर से समझा दो जी, हमने अभी ज्वाइन किया जी। बेटा ये काफी लंबा हो जाएगा, इसके लिए आपको क्लास एंड होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 17 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम एंड में फिर से करेंगे। अभी के लिए आप यहीं से कंटिन्यू कर लो। ठीक है, मैम सिमरन ने भी हमारे ठीक है। साथ रखी है जी। ठीक है बेटा। चलो, तो हमने इसको कर लिया। अब हमने इसको बस जोड़ना है और हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको जोड़िए। तो इसके बाद दशमलव नहीं है, इसको दशमलव दे दो, यहाँ पे 0 0 लग जाएगा। और यहाँ पे अब इन सबको जोड़ दो, तो 1 0 6 4 0 5.28 और ये हो जाएगा 0.0086 9। ऐसे इसको जोड़ देते हैं। 18 13 2 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पूरे का पूरा जो है वो इसका क्षेत्रफल अब निकल चुका है। किसका? तो पूरी की पूरी पाइप का। तो इस पाइप को पूरा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ा। पहले तो हमने इसके आंतरिक और बाह्य जो भी था उसको हमने निकाल दिया था, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो है वो इस हिस्से का क्षेत्रफल बच रहा है, तो हमने इस हिस्से का भी क्षेत्रफल निकाल दिया। और इसका क्षेत्रफल जब हमने निकाला तो उसके लिए हमने क्या किया, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को जब माइनस करेंगे तो इस हिस्से का क्षेत्रफल जो है वो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। फिर आप जब इन तीनों को आपस में जोड़ दोगे तो आपके पास जो है वो एक आंसर आपका आ जाएगा, जो कि ये है। ये आपके इस पाइप का पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम मिटाते हैं। और इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो क्लास के एंड में बच्चों आप रुकिएगा, उसमें हम इसको फिर से सीख लेंगे। ठीक है, जिनको भी डाउट होगा। अभी के लिए हम कर लेते हैं तो, हाँ जी, जब तक क्लास लगी थी सिर्फ यही सम सिखाया जी। हाँ, अभी के लिए हमने यही सीखा था। ठीक है, हमें आखिर में सिखा देना जी। हाँ जी बेटा, जरूर जरूर। चलिए अभी के लिए हम कर लेते हैं, जो बाकी हमारी शेप बचती है ना उनको, उनके बारे में सीख लेते हैं। उनके जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शंकु की। तो शंकु क्या होता है? सभी ने शंकु देखा होगा। जोकर की टोपी जैसा मैम। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये देखो, शंकु का जो हम यहाँ पे निकालेंगे अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई, साथ में आर, साथ में एल। पाई आप सभी को पता है, इसको हम पाई ही कहते हैं। आर होती है आपकी त्रिज्या, और उसके बाद जो ये एल है ये है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो ये आपके पास आ जाता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं कैसे ये बना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कैसे ये बना है, कैसे आपने जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। तो ये कह रहे हैं कि जब आप अपने शंकु को खोलोगे तो उसकी आकृति कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, और ध्यान से इसको देखिएगा कि आपका जो शंकु है वो बहुत सारे त्रिभुजों को जोड़ के बना है। तो जैसे देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने जब इस शंकु को खोला तो ये कुछ इस तरह का बना, इस तरह का ये बना आपका। ठीक है, ये जो आपका शंकु है, जब आप इसको खोलोगे तो कुछ इस तरह का ये बन जाएगा। और इसको जब आप काटेंगे तो ये बहुत सारे त्रिभुजों में ऐसे 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 जो है वो कट जाएगा। ठीक है, नोट करना था, इरेज कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, आप उसको बाद में फिर से नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख के कर लीजिएगा। ठीक है, अभी क्योंकि लास्ट क्लास है ना तो हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम हम सभी के फॉर्मूला सीख लें अच्छे से, ताकि आपको जो है वो कोई भी दिक्कत ना आए। कम से कम फॉर्मूला आपके पक्के हो। ठीक है, चलो तो अभी देख लेते हैं इसको। तो मैंने कहा कि जब आपने इस ये क्या है, तो जब आपने शंकु को खोल दिया तब ये आकृति बनी। ठीक है, और इसमें हमने कहा कि जब आप इसको काटोगे तो बहुत सारे त्रिभुजों में ये कट जाएगा। और हम देख पा रहे हैं कि शंकु की एक जो है वो तिर्यक ऊंचाई होती है, जो ऐसे मतलब या ऐसे को जाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एल। ठीक है, इसको हम कहते हैं एल। एल मतलब इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो ये तिर्यक ऊंचाई जो है वो यहाँ पर ये बन चुकी है। तो जितने भी आप त्रिभुज काटते जाएंगे इसकी जो ये ऊंचाई होगी ये एल ही रहेगी। ध्यान से मेरी बात को सीखिए। जब आपने इसको खोला तो ये कुछ ऐसा बन गया। इसकी जो ये वाली रेखा है ये है,
ये एल है, ये भी एल है, जितने भी आप यहाँ पे ऐसे रेखाएं लगाते जाओगे वो सभी की सभी क्या होंगी, वो सभी की सभी एल होंगी, ठीक है। और क्योंकि ये त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे त्रिभुज दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि शंकु जो है वो त्रिभुज से बनता है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज त्रिभुज दिख रहे हैं यहाँ पर जब आपने इसको काटा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। तो इसकी जो ऊंचाई है वो तो हमने कहा कि मान लो अगर ये एक त्रिभुज है, ये अगर एक त्रिभुज और मैं कहूं कि इसकी ऊंचाई बताओ, तो इसकी ऊंचाई का नाम एल होगा, क्योंकि हमने देखा कि ये सभी जो आपको यहाँ पे रेखाएं दिख रही हैं ये शंकु की क्या थी, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई थी, ठीक है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि ये शंकु जो है वो बहुत सारे त्रिभुजों से बना है और त्रिभुज की जो भी ऊंचाई होगी उसको हम एल ही मान के चलेंगे। तो अभी अगर मैं इस फॉर्मूले से ही हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये जो है वो लिखवाया है कि ऊंचाई यहाँ पे क्या होगी, हमेशा एल। सभी को ये चीज समझ आई? शंकु अगर आप तो खोल रहे हो, उसमें जब आप बहुत सारे त्रिभुज आपको बनते दिख रहे हैं, तो उसकी जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी उसको आपने हमेशा एल ही मानना है, ठीक है। उसके बाद बात करें आधार की, तो ये त्रिभुज के आप जब टुकड़े करते जाएंगे तो ये छोटे छोटे इसके आधार बनते जाएंगे। जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया तो इसका आधार ये होगा यहां से यहां तक, ठीक है। ये त्रिभुज बनाया तो इसका आधार ये होगा यहां से यहां तक। तो जब हमने देखा कि जब हम इन सभी त्रिभुजों के आधारों को जोड़ते चले जाएंगे, इसको ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे, और जब एक शंकु इनसे बनेगा तो शंकु में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ को एक वृत्त सा बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, असल में ये इन सभी त्रिभुजों का आधार है। कौन? तो ये जब आप इन सभी आधारों को जोड़ोगे और इसको शंकु को बंद कर दोगे, शंकु के आकार का बना दोगे, तो यहाँ पर एक वृत्त सा बन जाएगा और वृत्त की एक आउटलाइन बन जाएगी। क्योंकि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो अभी के लिए हमने इसको यहाँ से बंद नहीं किया है, ये अभी यहाँ से खुला। इसके अंदर आप अभी सामान डाल सकते हो, ठीक है, आप इसके अंदर सामान डाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ये खुला है। क्यों? क्योंकि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसको बंद नहीं किया जाता, तो अभी के लिए खुला है। और ये वाला जो हिस्सा है ये सभी त्रिभुज के आधारों से मिलकर के बना है, और देखने से ये लग रहा है कि ये वृत्त की क्या है, ये वृत्त की परिधि है। सभी को पता है वृत्त की परिधि क्या होता है? यस मैम। जो वृत्त की आउटलाइन होती है, ठीक है। जैसे मैंने ये वृत्त बनाया, तो इस ये अगर मैंने एक यहाँ पे वृत्त बनाया है, तो इस वृत्त की जो आउटलाइन है, जो ये बाहर की रेखा है, इसको हम कहेंगे ये वृत्त की परिधि है। तो वैसा ही जब हमने त्रिभुज के इस सारे के सारे बेस को मिलाया, तो हमने देखा कि इनको मिलाने पर ये वृत्त की परिधि जैसा बन रहा है। तो जितने भी आधार होंगे इस त्रिभुज के, वो मिलकर के बना रहे हैं वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परिधि, जितने भी आधार हैं इस त्रिभुज के, ठीक है। 1/2 ऐसे का ऐसा रह जाएगा, और परिधि का होता है 2πr फॉर्मूला। 2πr होती है वृत्त की परिधि, और एल क्यों? क्योंकि जितनी भी ऊंचाइयां हैं वो सभी की सभी एल है। अब इसमें से देखिए 2 से 2 कट गया, तो आपके पास खुद ब खुद जो है वो πr फॉर्मूला आ गया, किसका? कोण के, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ये इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन थी कि कैसे ये फॉर्मूला बना है। त्रिभुज को जब शंकु को जब खोला तो वो बहुत सारे त्रिभुजों में बंट गया, और हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। आधार जितने भी थे त्रिभुज के वो सब वृत्त की परिधि बन गए, और ऊंचाई जो थी त्रिभुज की वो बन गया एल, ठीक है, स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। और 1/2 तो इसके फॉर्मूले में आता ही है, तो 1/2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। वृत्त की परिधि को भी हमने फॉर्मूले में बदल दिया, वो होता है 2πr। इस 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास खुद ब खुद पाई बच गया, आर बच गया, और ये एल बच गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, इन्होंने भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखा है, पर इन्होंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया है 1/2 एल 2πr। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख लीजिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है πrl, ठीक है। चलो, तो अभी देखते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर πrl है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी अभी हमने सीखा इसका, चलो आप मुझे आंसर बताना, इसको मैं अभी ऐसे छुपा देती हूँ, ठीक है। ध्यान से मेरी चीज को समझने की कोशिश करना और अपना आंसर देना। मान लीजिए अभी के लिए आपका शंकु है, जब आपने इसका
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो वो कहां से कहां तक का था, वो बस इतना था, ऐसा था, जब आपका शंकु जो है वो इतना हो, ठीक है, मतलब नीचे से खुला हो, ऊपर से तो ये भरा हुआ होगा लेकिन यहां से ये खुला हुआ होगा, तब इसका हम निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अब मैं कह रही हूं कि मेरा जो ये शंकु है ये पूरा बंद है, मतलब इसका जो ये वाली चीज है ये भी अब बंद है, तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे बताओ। अगर ये हरे रंग से बनाऊं मैं और अगर इसको मैं पीले रंग से बनाऊं, तो अभी आपने जो है वो पीले रंग वाला जो क्षेत्रफल है उतना क्षेत्रफल आपने निकाल लिया है, और आपको जो है इस शंकु का पूरा क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप कैसे निकालेंगे? पीले वाले का आपने निकाल दिया है, पूरे का आपने निकालना है, तो क्या कर देंगे आप पीले वाले में ऐसा कि पूरे का क्षेत्रफल आ जाए? मैम पीले वाले को हरे में जोड़ देंगे दोनों। जोड़ देंगे, बिल्कुल सही। पीले वाले क्षेत्रफल को हरे वाले क्षेत्रफल में अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल खुद ब खुद आ जाएगा। तो देखिए पीले वाले का तो आप निकाल चुके हैं, अभी अभी आपने निकाला था इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो था पाई आर एल, ठीक है। और ऊपर वाला आपको दिख रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका पीले वाले का है, ये आपके हरे वाले का है, इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो बस ये आपके शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। अब इसमें से अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत सी चीजें हमें दिख रही हैं जो यहाँ पे कॉमन ली जा सकती हैं। बताइए क्या क्या हम ले सकते हैं? पाई आर मैम। पाई आर मैम। एल नहीं आएगा, सिर्फ पाई आर एल। पाई आर आ गया, और यहाँ पे बच गया एल प्लस आर, ठीक है। क्योंकि इसके पास भी आर है, इसके पास एक ही आर है, इसके पास दो आर है। मुझे कैसे पता लगा दो है? क्योंकि इसकी घात में दो लिखा है, इसका मतलब इसके पास दो आर होंगे, ठीक है। तो इसलिए एक आर जब यहां से निकल गया तो अंदर एक ही बचा, तो ऐसे भी इसको लिखा जाता है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका शंकु के बारे में, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की क्या होते हैं और कैसे ये बनते हैं। अब शंकु के आयतन की बात भी कर लेते हैं, उसकी हम जो है कहाँ से बन के आया। हाँ जी बेटा, फिर से रिपीट कीजिए। अ, अच्छा लेफ्ट हो गए थे, ठीक है। कहाँ तक आपने सीखा? मैम हम लेफ्ट हो गए थे मैम इस सवाल पे। मतलब यहाँ तक आपने सीख लिया था ना, मतलब इस पेज पे आ गए थे हम। यस मैम। ठीक है, चलो। तो मैंने कहा कि हमने जो है यहाँ पर शंकु का क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकाला तो उसमें हुआ क्या, उसमें सिर्फ पीले वाले हिस्से का इतने का ही हमने क्षेत्रफल अभी निकाला था, ठीक है, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उसके बाद हमने देखा कि ये तो वक्र है लेकिन हमसे तो कुल पूछा गया है, तो कौन सा हिस्सा था जिसका क्षेत्रफल हमने उसमें शामिल नहीं किया था? तो वृत्त को कभी भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल नहीं किया जाता। आपने देखा होगा जब हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो दोनों जो उसके ऊपर नीचे के वृत्त होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, है ना, उनको हम भूल जाते हैं। तो वैसे ही शंकु में भी हम भूल गए थे, जब हमने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था तो हमने इसका जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसको भी शामिल करना है। यहां से यहां तक का क्षेत्रफल तो पता है, पाई आर एल, ठीक है। और हरे वाली आकृति का भी अगर हमें क्षेत्रफल पता लग जाए तो उनको जोड़ करके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल था, उसमें हमने जोड़ दिया पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज एक वृत्त है और वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए हमने पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को जोड़ दिया और ये आपके शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। फिर हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें कॉमन ले ली कुछ चीजें, पाई और आर इसके पास भी है, पाई और आर इसके पास भी है, पाई और आर को हमने कॉमन ले लिया। इसके पास एक ही आर था, वो बाहर कॉमन आ गया है, तो इसके पास सिर्फ एल बचा अंदर, और इसके पास घात में दो है तो इट मींस इसके पास दो आर है, उसमें से एक आर बाहर कॉमन चला गया और एक आर जो है वो अंदर ही रह गया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का पाई आर
ब्रैकेट में L प्लस आर। अब शंकु के आयतन की बात करते हैं तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन होता है। इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस शंकु के बारे में इतना ही पाई था। आर स्क्वायर एच है मैम ये। हाँ, स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 और उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी इसको अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि आपका एंड में एक टेस्ट भी होने वाला है जिसमें आप सारे के सारे फॉर्मूले बताएंगे मुझे। ठीक है, तो ये था शंकु के बारे में। अब अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो वाई टाइप करेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्षेत्रफल, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? तो शंकु का। वो होता है पाई। मैम लिख लिया वो तो। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा वो भी लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब गोले की बात कर लेते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो भी है। ठीक है, तो इसमें हम मान के चलेंगे कि जो आपका गोला बनता है या जो भी आपका गोला होता है वो 4 वृत्तों से मिलकर के बना हुआ होता है। यहाँ पर इसलिए आपको ऐसे ही दर्शाया गया है कि जब इन्होंने इस गोले को इन्होंने डोरी से बनाया था, इस डोरी को जब इन्होंने क्या किया, इस डोरी को जब जैसे मान लो ये आप बहुत सारी यहाँ पे डोरी है। ठीक है, डोरी से इन्होंने क्या किया, एक जैसे आप बॉल बनाते हो कभी कभी, आप देखते हैं जब हम वो लेने जाते हैं ना, लाल रंग से एक गोला सा बना होता है बिल्कुल डोरी का, है ना। तो वैसे इन्होंने यहाँ पे भी एक गोला सा बनाया डोरी का, और उस डोरी को निकाल के जब इन्होंने वृत्त का आकार बनाना चाहा तो इस डोरी की मदद से 4 वृत्त बने। ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं बन पाए। तो यहां से हमने ये एज्यूम कर लिया, हम ये मान के चले कि हमारा जो गोला है वो 4 वृत्तों से मिल करके बना है। और अगर आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो बताइए क्या होगा? बहुत आसान है, 4 वृत्तों क्या से मैम? आपका जो ये गोला है वो 4 वृत्तों से बना है। अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर मैम। बिल्कुल सही। हम क्या करेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर मैम। 4 से गुणा कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्या? गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, मैम आपने शंकु का आयतन करवा दिया। उसको हम बेटा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसको बस हमने लिख लिया है, उस फॉर्मूले को हम याद करेंगे, उसके लिए हमने एक्सप्लेनेशन नहीं की है। मैम ठीक है, लेकिन हाँ फॉर्मूला लिख लिया है। हाँ जी बेटा, मैम एक बार दिखा दो, ये हमने गोले नहीं का लिखा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है मैम। ये कुल है। शंकु का आयतन आप कह रहे बेटा? यहाँ मैं लिख लेती हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ आयतन शंकु का, आप लिख लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर का स्क्वायर और साथ में एच मतलब ऊंचाई। ठीक है, ये है शंकु का आयतन। ओके मैम लिख लिया। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे गोले के बारे में। गोले का जो है वो सिर्फ, हाँ जी, इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है मैम। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये है बेटा, यही तो है। वो खाली पृष्ठीय नहीं है मैम। खाली पृष्ठ किसी का नहीं होता। देखो खाली पृष्ठ होता है उसको कहते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा इसका नहीं, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता क्योंकि इसमें हमारे पास कोई है ही नहीं चीज जिसको हम अलग कर पाए। जैसे देखो अब बेलन था ना, तो बेलन में हम अलग कर सकते थे इन 2 वृत्तों की, इसको भी हटा दो इसको भी हटा दो, तो आपका इतना सा हिस्सा बच जाता था। अब शंकु का हम निकालते थे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु में हमारे पास नीचे वाली जो चीज थी इसको हम हटा पाते थे। अब गोले में ऐसा कुछ है ही नहीं, गोला बना एक ही चीज से है, ऐसे कर करके ऐसे कर करके, तो इसको कुछ भी हटाना जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको जो है वो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता, ना हम उसको निकालते हैं। ठीक है,
क्योंकि कुछ ओके मैम। भूलने के लिए है ही नहीं, कुछ कुछ इसको भुलाने के लिए यहाँ पे कुछ था ही नहीं। बेलन में थे 2 वृत्त, शंकु में थे 2 1 वृत्त, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम इसका जो है वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकालते। लेकिन अगर हम बात करें अगली अपनी आकृति की, जिसको हम कहते हैं अर्धगोला, तो इसके दोनों फॉर्मूले होंगे। इसका आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी मिलेगा और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी मिलेगा। ठीक है, अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोला होता है जब आप अपने गोले को आधा काट लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये आपका बन जाता है अर्धगोला, ये। ठीक है, अब अर्धगोले में देखो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो पूरा गोला है वो 4 वृत्तों से बन रहा है, तो बताइए अर्धगोला कितने वृत्तों से बनेगा? 2 वृत्तों से। मैम 2। 2 से। हाँ 3 भी है, लेकिन अभी के लिए हाँ 2 भी ठीक है ना। जो मेरा सवाल था उसका अभी के लिए 2 है, कि यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो ये बना है 2 वृत्तों से, लेकिन अर्धगोला जो अभी हमने काटा, ठीक है, उसको हमने नीचे से बंद भी तो करना है। अब अर्धगोला हर बार तो खुला नहीं होता, तो इसको नीचे से बंद भी तो करना है। तो 2 वृत्त आ गए आपके जिन्होंने नीले रंग के हिस्से को बनाया, और 1 वृत्त आ जाएगा जो पीले रंग के हिस्से को बनाएगा। तो अर्धगोला जो है वो कुल मिलाकर के 3 वृत्तों से मिलकर बनता है। ठीक है, अभी सभी को समझ आ गया। 2 वृत्त बनाएंगे ये नीले रंग वाले, नीले रंग के अंदर जो है वो 2 वृत्त छुपे हुए हैं, और जो आपके पीले रंग वाला है उसमें जो है वो 1 वृत्त है। तो 3 वृत्तों से आपका अर्धगोला बनता है। अब बताओ अर्धगोले का कुल पृष्ठ मैम क्षेत्रफल, आवाज नहीं आ रही। जब आपको पता लग गया है तो बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। अर्धगोला 2 वृत्त यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 वृत्तों से मिलकर के बन रहा है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 1 वृत्त का पता है और ये बन रहा है 3 वृत्तों से, तो बताइए। 4 पाई r स्क्वायर। 4 नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये 4 से नहीं है, स्क्वायर मैम। 3 से। ठीक है, 3 पाई r स्क्वायर मैम। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं कि अभी हमने अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, लेकिन जब हमने अर्धगोले को यहाँ पर काटा था, ठीक है, तो हम देख रहे थे कि ये अगर हम इसको नीचे से खुला रखते हैं तो ये सिर्फ 2 ही वृत्तों से मिलकर के बना है, क्योंकि ये आधा है गोले का। गोला अगर 4 वृत्तों से बन रहा है तो अर्धगोला सिर्फ 2 ही वृत्तों से बनेगा। और अगर मैं इसके इस वाले हिस्से को खुला ही रखूं तो सिर्फ 2 ही वृत्त मेरे इस्तेमाल हो रहे हैं, और जब हमने इसके नीचे वाले वृत्त को इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अब निकालने वाले हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब आपने ये वाला हिस्सा भी लिया, ये वाला हिस्सा भी लिया, तब आपने अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। लेकिन अगर आप इसका सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा लेते हो, नीचे वाला जो इसका वृत्त है उसको नहीं लेते हो, तो आपका अर्धगोला जो है वो किससे बना है? वो बना है 2 वृत्तों से। ठीक है, तो अब इसका बताइए वक्र पृष्ठ 2 क्षेत्रफल। पाई r स्क्वायर h स्क्वायर मैम। 2 पाई r स्क्वायर। किस किस को आवाज नहीं आ रही, पहले ये बताइए। हमें तो आ रही है ठीक है, मैम, आ रही है आवाज। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, मतलब यहाँ से सब क्लियर है। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जैसा कि आप सभी ने बताया बिल्कुल सही, 2 पाई r स्क्वायर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि अब ये 2 ही वृत्तों से मिलकर के बना है। अगर इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो 2 वृत्त यहाँ, 1 वृत्त इसको बंद करने के लिए भी काम आ रहा है, तो ये बनेगा 3 वृत्तों से, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। और ये बन रहा है सिर्फ 2 ही वृत्तों से, तो इसका हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए। और अगर हम बात करें गोले की, पूरे गोले की, तो वो बनता है 4 वृत्तों से, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता। बेटा मुझे लगता है आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू है, क्योंकि स्क्रीन नजर ना आना और वॉइस का इशू जो है वो नेटवर्क से होता है। पर एक बार फिर से मैं स्क्रीन यहां से दोबारा शेयर करती हूँ, ठीक है, अगर आपको नजर आएगी तो आप बता देना। चलिए अभी देखिए, मैम हाँ जी मैम। हाँ अभी नजर आ रही है। मैम फिर से समझा दो जी।
ठीक है। हमने कहा कि आपका जो ये अर्धगोला है, ठीक है, गोले का आधा है, ठीक है। अर्धगोला मतलब नाम से पता लग रहा है, गोले का आधा कर दे तो अर्धगोला बन गया। तो अर्धगोला जो है वो कितने वृत्तों से मिलकर के बना है? हमें पता है कि गोला बना है 4 वृत्तों से, तो हम कह सकते हैं कि अर्धगोला बना है 2 वृत्तों से, जो कि नीले वाले हिस्से को बनाने के काम में आए, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि अभी अर्धगोले को बंद भी तो करना है, तो जब हम इसको पूरा बंद कर दे तो 2 वृत्त यहां से यहां तक लग जाएंगे और 1 वृत्त लग जाएगा इसको बंद करने में। तो टोटल जो है वो 3 वृत्तों से मिलकर के आपका अर्धगोला बनता है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर बात करें हम इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो हमें पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम वृत्तों को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर मैं अब इस वृत्त को इग्नोर कर दूं तो मेरा जो ये अर्धगोला बना है वो सिर्फ 2 ही वृत्तों से बना है ना। तो हम कहेंगे कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर कहां से आ रहा है? जब एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो 3 का 3 पाई आर स्क्वायर होगा और 2 का 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इसको पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं क्योंकि ये वृत्त बस मैम इतना ही सिखाया था जी। हाँ जी बेटा। उसके बाद अब लिख लेते हैं इसका आयतन, जिसके लिए हम फिर से इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके लिए आपको फॉर्मूला ही लिखना होगा कि गोले का जो आयतन होता है, और आयतन के एक ही के फॉर्मूले हैं। आयतन में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा क्योंकि आयतन के सभी आकृतियों के एक एक ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की घात में 3, ठीक है। जो आपका शंकु था उसका आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर की घात 3, ठीक है। मैम ये नीचे 3 कैसे आया? ये फॉर्मूले में है बेटा। इसका अगर हम करेंगे एक्सप्लेनेशन तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ये हाई लेवल भी है, इसलिए अभी इसका हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, सिर्फ फॉर्मूले याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आयतन के फॉर्मूले याद करेंगे, इनके एक्सप्लेनेशन नहीं सीखेंगे, लेकिन हाँ बाकी हमने जो पृष्ठ क्षेत्रफल थे उनकी अच्छे से सभी की एक्सप्लेनेशन जो है वो सीख ली है, ठीक है। और अर्धगोले का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा बताइए जरा? 4/2 मैम। नहीं, बटे में तो 3 ही रहेगा। 2/3 पाई आर क्यूब 2 मैम। बाय तो मैम इसकी हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हाँ, पर इसके लिए हम एक ट्रिक सीख लेते हैं। गोले के आयतन हो, चाहे अर्धगोले का आयतन हो, चाहे शंकु का आयतन हो, तीनों में एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है? तो अभी लिख लेते हैं फटाफट से। सब में कॉमन है कि इनके बटे में 3 आ रहा है, ठीक है। तो आप जब भी आयतन का नाम सुनोगे आप याद रखना कि गोले के भी बटा 3, अर्धगोले के भी बटा 3 और शंकु के भी बटा 3। अब शंकु के ऐसे देखो, गोले और अर्धगोले में तो रिलेशन है कि ये 4 वृत्तों से बनता है तो इसके ऊपर 4 लगा देना, ये 2 वृत्तों से बनता है इसके ऊपर 2 बना देना, मतलब हाँ आधा कर देना। इसमें 2 मत ऐसे मत करना कि अर्धगोला 2 से बनता है, अर्धगोला 3 से बनता है। इसलिए क्या करना है, अगर गोले का आयतन 4/3 है तो अर्धगोले का 2/3 हो जाएगा, ऐसी ट्रिक लगा लेना, ठीक है। और पाई आर क्यूब इन तीनों में ही क्या है, कॉमन है, ठीक है। और बात करें शंकु के आयतन की, तो शंकु के आयतन में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों? क्योंकि इसके पास ऊंचाई भी होती है, इसलिए आर की घात को हमने 2 ही रखा, ठीक है। आर की घात को यहाँ पे 2 रखेंगे क्योंकि इसके पास जो है वो एच गुणा कर रहा है इसलिए, लेकिन इनके पास एच था नहीं तो हमने इनकी घात को जो है वो 3 दे दिया, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। इनको आयतन को आप बच्चों याद ही आपको करना पड़ेगा, बाकी हमने कर लिया है। बाकी शेप्स के आयतन हमने कर लिए हैं अच्छे से। तो अभी के लिए आपने, मुझे लगता है कि इस आकृति के जितने भी हमारे पास फॉर्मूले थे वो हमने सारे लिख लिए हैं। एक फॉर्मूला बचता है जो शंकु के बारे में है, तो उसको भी लिख लेते हैं। शंकु के ही अंदर एक और फॉर्मूला होता है जो आपको आना चाहिए, वो होता है तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई होता है स्लांट हाइट, स्लांट मतलब जो थोड़ी सी तिरछी होती है उसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। जैसे कि आपका ये शंकु है और इस शंकु को हम नीचे से भी बना देते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये जो इसकी ये वाली भुजा जा रही है इसको हम कहेंगे कि ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, मतलब कि एल है।
ध्यान से इसको देखिएगा, ये भी बिल्कुल आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है इसके फॉर्मूला बनाने को। ये एल है और एक हमने यहां से ये ली, तो ये भी तो ऊंचाई ही है, लेकिन ये कैसी ऊंचाई है? ये बिल्कुल सीधी खड़ी हुई ऊंचाई है। उसको हम क्या कहते हैं जो बिल्कुल सीधी खड़ी होती है? H मैम। एच बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे कि ये जो चीज यहां से यहां तक जा रही है, अगर इसका नाम ए है, इसका नाम ओ है, तो ए ओ का नाम हो जाएगा एच, ए बी का नाम हो जाएगा एल, और ओ बी मैं देख पा रही हूं कि वृत्त की मुझे कुछ लग रही है। क्या लग रही है? वृत्त की मुझे त्रिज्या त्रिज्या लग मैम। है, तो इसको हम कह देंगे कि ये है आर। ठीक है, ये स्लांट हाइट है, तिरछी वाली जो हाइट होती है उसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, मतलब कि एल, और जो आपकी ये खड़ी वाली ऊंचाई है इसको आप कहेंगे एच, और जो आपकी रेडियस है इसको आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ आर। तो अब हमने देखा यहाँ पे तो पाइथागोरस लग रही है। पाइथागोरस क्या कहती है कि आपके जो विकर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? कर्ण के मैम। विकर्ण, हाँ, कर्ण आधार के और मैम। आधार, आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो विकर्ण यहाँ पे एल है तो मैंने एल का स्क्वायर कर दिया, आधार यहाँ पे आर है तो आर का स्क्वायर कर दिया, और जो आपका लंब है, कर्ण जिसको आप कहते हो, उसका भी स्क्वायर करना है, वो एच है तो एच का स्क्वायर कर दिया। लेकिन हमें एल की वैल्यू चाहिए, एल स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमने पिछली क्लास में भी शायद पढ़ा था कि अगर एल के ऊपर घात में 2 है, अगर एल का यहाँ पे वर्ग हो रहा है और वर्ग को हम बराबर है कि उस पार अगर भेजना चाहते हैं, तो बराबर है कि उस पार जाके वर्ग क्या बन जाएगा? क्यूब मैम। नहीं, क्यूब नहीं बेटा, क्यूब तो 3 होता है। वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल मैम, वर्गमूल। बिल्कुल सही। वर्गमूल मैम। एल को अकेला छोड़ेंगे, इस वर्ग को उधर लेके जाएंगे तो इसका पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। तो ये आपके तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है। कभी कभी क्या होता है, शंकु के क्वेश्चंस में आपको कैसा सवाल आएगा कि इस शंकु का जो व्यास है वो इतना है, वो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, शंकु का जो ऊंचाई एच है वो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, और आपको बोला कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब आपने देखा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो तो है पाई आर एल, है ना? तो ना आपको आर की वैल्यू पता, ना आपको एल की वैल्यू पता, तो आप कैसे निकालोगे? तो आर की वैल्यू तो यहां से आ जाएगी, व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, है ना? तो आर आपका आ गया, लेकिन एल की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। तो एल की वैल्यू निकलती है त्रिज्या और ऊंचाई से। तो ऐसे करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब आपको शंकु का सवाल आता है जिसमें आपको ना तो तिर्यक ऊंचाई दी जाती है, ना तो आपको त्रिज्या दी जाती है, तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, त्रिज्या दी होगी, एच दिया होगा, लेकिन तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई होगी, तब आपने आर का भी स्क्वायर करना है, एच का भी स्क्वायर करना है, और दोनों को जोड़ के उनका वर्गमूल भी करना है। जैसे अभी कर लेते हैं, मान लो मैं कह रही हूं कि आर जो है वो 10 है, एच जो है वो 5 है। ठीक है, एल निकालना है, तो एल को ऐसे कैसा रखो, वर्गमूल आर का स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर करना है, एच का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर करना है। तो कर लेते हैं, एल बराबर है वर्गमूल 10 से होता है 100, 5 पंजे होता है 25, तो ये आ जाके आपके पास एल बराबर है वर्गमूल 125। 125 मैम। और ये किसका वर्ग होता है? आई थिंक 15 का। 5 का नहीं, का मैम, 25 का मैम। 25 का नहीं बेटा, 25 का नहीं होगा। 5 पंजे 25, 5 6 15 का मैम। 7, हाँ 15 का। ठीक है, तो इसका वर्गमूल जब यहां से आप हटाओगे तब एल बराबर है 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर इस एल की मदद से आप अपना उत्तर जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो चुका है। अब मैम ये वर्गमूल भी हटाना पड़ता है जी। हाँ, वर्गमूल हटाना सबसे जरूरी है। अगर आप वर्गमूल नहीं हटाएंगे तो आपकी तिर्यक ऊंचाई नहीं आएगी, और तिर्यक ऊंचाई नहीं आएगी तो आप ना तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल पाओगे, ना ही इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल पाओगे, क्योंकि एल हर फॉर्मूले में हमें नजर आ रहा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में भी आता है पाई आर एल, और आपका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें भी आता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ऐसे करके, तो ये इसलिए। ठीक है, तो चलिए अभी हमारे पास 9 मिनट हैं, तो अभी कर लेते हैं फटाफट से हम इसका पूरा का पूरा रिवीजन।
मैम परसों लगेगी क्लास, नहीं बेटा, सोमवार को। नहीं, आज आपकी लास्ट क्लास है। अब कब लगेगी मैम? अब पता नहीं अभी इसके बारे में। 10th में लगेगी, ठीक है। जब आप 10th क्लास में चले जाओगे ना, तो अप्रैल में या मई से शुरू हो जाएंगी क्लासेस, ठीक है। ठीक है मैम। अब सीधा 10th में लगेगी मैम? हाँ जी बेटा। चलो तो अभी करते हैं थोड़ा सा टेस्ट। बताइए मुझे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LB प्लस BH प्लस HL। 2 LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई R H। 2 पाई आर एच। 2 पाई r स्क्वायर मैम। 2 पाई R H मैम। इतना ही होता है। देखो, 2 पाई आर आपका आ जाएगा और एच आपकी हाइट हो गई, और 2 पाई आर आपका ये वाला हिस्सा, ये वाली चीज है ना। ये देखो, इसका हमने निकालना है पार्श्व ना, तो वृत्तों को भूल जाओ, वृत्त भूल गए तो आपका ये ऐसा आयत बन जाता था। आयत का हमने कहा कि आयत की चौड़ाई बन जाती है ऊंचाई, और आयत की लंबाई बन जाती है ऊंचाई, और आयत की चौड़ाई बन जाती है 2 पाई आर। ठीक है, ये हमने पीछे सीखा था, रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं उसकी। ठीक है, ये भी ठीक है। अभी वो आप मुझे बताएंगे, बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, गोले का आयतन। 4/3 पाई R क्यूब। वेरी गुड, बहुत 4/3 पाई R क्यूब। पाई आर क्यूब, ठीक है। मैम जी एक बार पीछे करना मैम, कहां पर? एक बार फिर से बता दीजिए। ये गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब आर की मैम घात। लिख रहे एक बार ये वाला। इसको लिखना नहीं है, आपका टेस्ट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप बाद में सारे फॉर्मूले आपकी बुक के पीछे भी दिए हैं, चैप्टर के पीछे। इसका ये बस आपका टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि समय भी थोड़ा सा कम है, तो फटाफट से सभी फॉर्मूले हम बस रिवाइज कर रहे हैं। अभी बस आप आंसर दीजिए। लिखने का मैं आपको बता दूंगी कि आपकी बुक में भी ये पूरा दिया गया है, ठीक है। मुझे बताइए आप, घन का आयतन। A क्यूब। ठीक है, थ्री क्यूब को हम कहते हैं भुजा की घात 3, ठीक है। चलिए, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 6A स्क्वायर। स्क्वायर मैम। ठीक है, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 पाई R इंटू R प्लस H। इंटू R प्लस H। पाई r स्क्वायर h मैम। नहीं, स्क्वायर एच नहीं होता, 2 पाई आर आर प्लस एच, ऐसा, ठीक है। उसके बाद बेलन का, चलो आयतन भी बता ही दो। मैम उसको गलत पड़ेगा। LBH पाई R स्क्वायर H। नहीं, हाँ ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। मैम। क्योंकि आयतन जो होता है वो क्या होता है, आधार गुणा में ऊंचाई। तो आपका जो बेलन का आधार है वो पाई आर स्क्वायर है, वृत्त है, और ऊपर जो ऊंचाई है वो एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 2 पाई R पाई R स्क्वायर। 2 पाई आर। 2 पाई R स्क्वायर। शंकु नहीं आया इसमें, शंकु, चलिए शंकु की यही बताओ, तिर्यक ऊंचाई। L बराबर आर R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और उसके ऊपर वर्गमूल मैम। वर्गमूल, ऐसा, ठीक है। और शंकु का आयतन। 1/3 पाई R स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई R स्क्वायर H। अर्धगोले का आयतन। 2/3 पाई R स्क्वायर। 2/3 पाई R क्यूब मैम। क्यूब, हाँ ठीक है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 पाई R 4 पाई स्क्वायर। R स्क्वायर मैम। ठीक है, और इसका तो हो गया पूरा। घनाभ का आयतन। L इंटू B इंटू H। लंबाई गुणा L गुणा चौड़ाई B गुणा T। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4A स्क्वायर।
4 गुना भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसका याद रखना, आयतन में भुजा का क्यूब होता है, लेकिन इसमें जो है वो स्क्वायर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका बता दीजिए आप, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 into L plus B 2 into H. into L B जमा B H जमा HL। बेटा वो कुल होता है, पार्श्व की बात करें तो 2 into L plus B, उसके बाद H Square मैम। into गुणा h, ठीक है। मैंने कहा कि एक आयत का परिमाप लिख लेना, उस आयत के परिमाप में ऊंचाई की गुणा कर लेना, तो आपके पास जो है वो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया, इसका होता नहीं है। और इसका बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके 3 pi r square मैम। अर्धगोले 3 का, pi ठीक है, 3 पाई 3 pi r r square। उसकी घात 2। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 pi r square है। Pi pi r L plus pi r plus नहीं, नहीं, pi r इसका square। पाई R bracket L जमा R। pi r ब्रैकेट में L प्लस में R। और पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल pi r L pi पाई r r। चलो, जब आपको सवाल अगर आता है कि आपने एक तंबू लगाना है, तो बताओ तंबू जब आपको कहा जाएगा लगाने के लिए, तो आप इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे या फिर पार्श्व? क्या कारण है? नीचे नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि जो आपका तंबू होता है वो नीचे, मान लीजिए अगर आपको ऐसा आया कि तंबू लगाना है और उस तंबू के नीचे जो है वो हमने सोने के लिए या बैठने के लिए कुछ बिछाना है, तब आप चाहे पूरा लगा लेना अगर उसी तंबू का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर आपको बोला कि सिर्फ तंबू लगा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि तंबू जब लगता है तो नीचे का हिस्सा जो है वो तंबू से नहीं जुड़ता। तो आप इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकालेंगे। और अगर आपको पूरा का पूरा आ जाए तो आप यहाँ निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो अभी ये सारे यहाँ पर हो चुके हैं हमारे सवाल। और ये मैम पोल में नहीं पूछते आज? नहीं, अभी आपकी रिवीजन चला है तो इसलिए पोल में नहीं पूछेंगे, तो बस आपका टेस्ट था, इसलिए हमने जो है वो इसको ऐसे कर लिया था कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले जो है एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो ये था आज की क्लास को लेकर के। आज की क्लास में हमने सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हैं। फॉर्मूले इसलिए क्योंकि फॉर्मूले आपको आते हैं, एक एक नंबर के भी एमसीक्यू में फॉर्मूले आ जाएंगे कभी कभी, है ना, तो ऐसे आपको आ सकते हैं, इसलिए फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। और जब आपको पूरी आकृति के बारे में पूछा जाएगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने जो है वो करना है। लेकिन जब आपको जो है मान लो कह रहे हैं कि ऊपर के 2 हिस्से छोड़ दो, या फिर शंकु का नीचे वाला हिस्सा छोड़ दो, या अर्धगोले का हिस्सा छोड़ दो, तो आप क्या करेंगे, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। और वो आपने पहले सिखाया था वो सिखवा दो मैम। ठीक है, और क्या कहते हैं, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपने एग्जाम दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं डरना है एग्जाम से, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए गुड नाइट।